2000 के पहले मुझे कभी नहीं लगा कि मैं धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हूँ, इससे डर कर रहना है। हमेशा हिंदुओं के बीच रहा और कभी मन में असुरक्षा की भावना नहीं आई। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में तो हिंदू बनाम मुस्लिम की कोई फीलिंग तक नहीं थी। ये शब्द हैं सलमान शेख के, जो गुजरात के राजकोट में साल 2000 के समय पर कई हिंदू परिवारों के बीच एक लौते अपने परिवार के साथ रह रहे थे। भारत में राजनीति के ध्रुवीकरण ने कई बार सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया है। ऐसा कई मौकों पर देखा गया है कि जब हिंसा का माहौल सरकार और प्रशासन की कोशिशों के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं हो पाया, या फिर यूं कह लीजिए कि पूरे सिस्टम के मुस्तैद होने के बावजूद भी इस तरह की हिंसाओं से लोगों को बचाने के लिए ऐसे प्रयासों से परहेज किया गया जिनसे सैकड़ों घरों को तबाह होने से बचाया जा सकता था। साल 2002 गुजरात दंगों की गाथा बताती कई तरह की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। किताबें हैं जिनमें स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बताया गया कि किस तरह प्रशासन ने इन दंगों को रोकने की बजाय खूनी राजनीतिक प्रपंच के खेल में अपनी भूमिका अदा की है। कई माताओं बहनों के शरीरों को इंसानों ने वैश्य पिशाच की तरह नोचा। बिल्किस बानो केस भी इन्हीं में से एक है। 21 साल की बिल्किस बानो और उनके परिवार की 4 और महिलाओं के साथ साल 2002 के इन्हीं दंगों के चलते गैंगरेप होता है। बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी और 3 साल की बच्ची की मां। बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। बिल्किस गैंगरेप के बाद 3 घंटों तक बेहोश रही और होश आने के बाद बिल्किस ने अपने इंसाफ के लिए पहला कदम बढ़ाया। बिल्किस ने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा और पिशाचों के द्वारा नोचे गए अपने शरीर को ढका। उसके बाद वो एक होमगार्ड से मिलती हैं जो उन्हें शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है। बिल्किस के साथ ये हादसा 3 मार्च साल 2002 में होता है। बिल्किस ने जब अपनी इंसाफ की जंग शुरू की तो उन्हें जान से मार देने की धमकियों से लेकर हर मुमकिन कोशिश से डराया गया। 2 साल के अंदर बिल्किस को 18 से 20 बार घर बदलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटी। जिसके बाद ये मामला गुजरात से बाहर होकर मुंबई हाई कोर्ट के हाथ पहुंचा और आखिरकार जनवरी साल 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को बिल्किस बानो बलात्कार मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बिल्किस बानो के दोषियों ने जब 15 साल की सजा काटी तो उसके बाद गुजरात सरकार ने उन्हें इस बिना पर रिहा कर दिया कि उनका आचरण अपनी सजा के दौरान अच्छा रहा। यही नहीं, उन्हें पिछले साल जब पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा था तो महिलाओं के द्वारा फूल मालाओं के साथ जेल से बाहर आने पर भव्य स्वागत किया जाता है। उन्हें मिठाई खिलाई जाती है जैसे वो किसी दूसरे मुल्क में भारत के लिए किसी जंग को जीतकर घर वापसी कर रहे हों। और अब इन्हीं में से एक रिहा हुआ दोषी व्यक्ति अपनी वकालत के पेशे पर भी वापस लौट चुका है। इतने संगीन अपराध में रिहा हुआ अपराधी होने के बावजूद अब जनाब कोर्ट में वापसी कर चुके हैं। इस जानकारी के सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद हैरानी जताई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने पूछा कि क्या कोई दोषी वकालत कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट में जस्टिस ने यह भी कहा कि दोषी ने अपनी सजा भी पूरी नहीं की क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन उसकी सिर्फ सजा कम की गई थी, ना कि दोष सिद्धि। यानी कि दोष सिद्धि को कम नहीं किया गया था, सिर्फ सजा को कम किया गया। वो भी गुजरात सरकार ने ये हवाला देते हुए उनकी सजा को कम किया कि उनका आचरण उनकी सजा के दौरान अच्छा था। इस आधार पर वकालत के लिए लाइसेंस मिलना चौंकाने वाला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का बयान था। आप क्या सोचते हैं पूरे इस मामले पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं।